हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड का नया सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, क्या सिलेबस कम किया गया, क्या यूपी बोर्ड ने सिलेबस जो है वो इस बार 30% कम कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले मेरे पास है हिंदी का, यहाँ पे मुझे हिंदी का दिखाया गया है। ठीक है, आपको इसका मैं लिंक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी में कौन कौन से चैप्टर कम किए, ये चैप्टर गद्य के जो चैप्टर थे वो ये 3 चैप्टर हटा दिए हैं गद्य से। ठीक है, जो कौन कौन से थे, क्या लिखूं था, एक ईर्ष्या गई तू, ना मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का था, पानी में चंदा और चांद पर आदमी ये जयप्रकाश भारती का था। ये चैप्टर इस बार काट दिए गए हैं सिलेबस से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, काव्य से भी कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। जो चैप्टर थे सुमित्रानंद पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेवी वर्मा का एक हटा दिया, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह का हटा और शेख वाजपेयी का हटा दिया गया। ठीक है, संधिकृत से क्या हटाए, केन किम वर्धते और ये चैप्टर 2 चैप्टर हटाए गए हैं संधिकृत से। ठीक है, तो ये हिंदी का सिलेबस था मेरे पास। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सिलेबस दे ये बहुत से चैप्टर हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे अब और हमारे यहाँ पे जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चलता है, मतलब यहाँ पे, तो आप लोग उसको आप क्रम वाइज देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे ये चीज़ें हैं कि कौन सी बुक कहाँ चलती है, जैसे ये मुक्तिदूत है वो आगरा, बस्ती, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव में चलती है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वाली बुक होती है, वो आप लोग अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा। ठीक है, प्रारंभिक हिंदी में भी कुछ चैप्टर कट किए गए, जैसे अजंता वाला कट दिया गया है, सुमित्रानंद पंत का कर दिया गया एक, चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, ये सिलेबस कम किया गया है इस बार। तो चलिए हम लोग इंग्लिश और मैथ का देख लेते हैं। ठीक है, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कक्षा 10 का, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर हटा। उन चैप्टर पे आप लोग ध्यान ना दें और ना ही वो आपको इस साल पढ़ने हैं। ठीक है, ओनली इस साल के लिए वो चैप्टर जो हैं कट किए गए 2021 के लिए, कोरोना महामारी को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश मिलता है, देखते हैं कहाँ पे है इंग्लिश। इसमें बहुत से पेज दिए गए, आप लोग स्क्रॉल करके धीरे धीरे देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा मिल गया इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का ये मिल गया, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, इसमें तो सीधे साफ लिखा गया है। क्या लिखा है कि कोरोना महामारी। ठीक है, जो कोरोना महामारी है, ये कोरोना महामारी कोविड-19 महामारी के शैक्षिक सत्र 2021 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ना हो पाने के कारण, ठीक है, ना हो पाने के कारण प्रत्येक सम्यक विचारोपरांत विशेष विशेषज्ञों की सहमति द्वारा 30% पाठ्यक्रम की अनुशंसा, मतलब जो कम किया गया उसकी अनुशंसा थी वो कम किया गया है यहाँ पे। तो प्रोज में कौन कौन से चैप्टर कम किए गए हैं, प्रोज में किया गया है मेरे पास, प्रोज में किए गए मेरे पास टॉर्च बियरर्स, आवर इंडियन म्यूजिक वाला किया गया है, पोट्री में एक किया द नेशन ऑफ वाला। ठीक है, और सप्लीमेंट्री में एक माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज किया गया है। ठीक है, और इसका पेपर जो होगा वो 100 मार्क का होगा, 30 का इसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न 70 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा। ठीक है, और आंतरिक मूल्यांकन कितने नंबर, 30 नंबर का होगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकल मेरे चलते थे वो प्रैक्टिकल होंगे इस बार भी। तो हमको चैप्टर पढ़ने कौन कौन से हैं, हमको इंग्लिश में पढ़ने हैं ये 4 चैप्टर, इंचार्टेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा और सुकरात वाला। ये 4 चैप्टर हम लोगों को प्रोज में पढ़ने हैं। और पोट्री में हमको कौन कौन से पढ़ने हैं, पोट्री में हमको ये पढ़ने हैं, फाउंटेन वाला, प्लसम वाला और ब्लेज ए सॉन्ग। ठीक है, ये हमको 3 पोइम पढ़नी है। और सप्लीमेंट्री में ये जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाला और ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, ग्रामर में हमको ये पूरा पढ़ना है, 15 नंबर का ग्रामर आता है। ठीक है, तो ग्रामर में क्या क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। ग्रामर में यहाँ हमको दिया गया है, जैसे ये दिया गया है यहाँ पे ग्रामर में, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ टाइप, वर्ब, प्राइमरी। ठीक है, मॉडल एक्चुअली, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, टेंस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच, ये वर्ड इन्फॉर्मेशन, ये सब पंचुएशन, ये सब पढ़ना है आप लोगों को, ये टोटल पढ़ना है, ग्रामर टोटल पढ़नी है। ठीक है, ग्रामर में कोई चीज़ कम नहीं की गई है। तो आगे देख लेते, ट्रांसलेशन भी आप लोगों को पढ़ने हैं, 4 नंबर के आएंगे। कंपोजिशन भी पढ़ना है आपको। ठीक है, लेटर भी पढ़ने हैं, एप्लीकेशन और ये सब आपको पढ़ना है आप। ठीक है, ऐसे भी आप लोग चाहिए। चलिए और हम लोग देख लेते हैं, संस्कृत से हमें कोई मतलब नहीं है, जिसका अगर हो संस्कृत तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, जिस किसी ने संस्कृत ले रखी हो, अगर फिलहाल में संस्कृत ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, बालिका अपना ये गृह विज्ञान का देख लें। ठीक है, इसमें गृह विज्ञान दिया गया है। विज्ञान का देख लेते हैं हम लोग, विज्ञान सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो विज्ञान में कौन कौन से माइनस किए गए हैं इस बार,
विज्ञान में हमारे पास ये धातु और अधातु वाला चैप्टर हटा दिया गया है। क्या क्या हटाया? धातु एवं उनके गुणधर्म हटाए गए, आयनिक यौगों का निर्माण एवं गुणधर्म ये सब हटा दिए गए हैं, ठीक है। और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में से कौन कौन सा हटाया गया? तत्वों के आवर्ती प्रारंभिक, डायवर्न, त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक नियम ये हटा दिया गया। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं संबंध, तो ये वाला चैप्टर भी हटा दिया। बायोलॉजी का था ये चैप्टर, ठीक है। प्राकृतिक वाला इसमें ये हटा दिया, बायोगैस, ठीक है। पर्यावरण से क्या क्या हटाया गया? पर्यावरण से हटाया गया परिवर्तन, ओजोन परत वाला हटा दिया। आवर्धन अपवर्तन वाला चैप्टर था, उसे आवर्धन और लेंथ की क्षमता, प्रकाश प्रकीर्ण ये सब हटा दिए गए। विद्युत का प्रभाव, इसमें से दैनिक जीवन में उपयोग और जीवन में इसका उपयोग ये हटा दिया गया है, ठीक है। टॉपिक विद्युत का प्रभाव, ये इतने चैप्टर यहाँ तक फिनिश कर दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो चैप्टर ये हैं, जैसे रासायनिक पदार्थ पढ़ने हैं आपको, ठीक है। जैव जगत पढ़ना, अपवर्तन पढ़ना है। ये चैप्टर जो थे ये प्रैक्टिकल के हिसाब से भी आएंगे। ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। देखिए इकाई फर्स्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना है? इकाई फर्स्ट में आपको पढ़ना रासायनिक अपक्रियाएँ पढ़नी है। उसमें ये सब डिटेल में लिखा हुआ है, जो जो पढ़ना है आपको। उदासीनीकरण भी, अपक्षेपण अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विक विस्थापन अपक्रिया, ये सभी आपको लोगों को पढ़नी है, तो आप लोग देख लीजिए। अम्ल क्षार में आपको पढ़ना है एच आयन और OH आयन पढ़ना है, ठीक है। आधार पर अम्ल क्षार ये पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण विधि, ये टोटल आपको पढ़नी है। धातु धातु में केवल आपको पढ़ना सक्रियता श्रेणी पढ़नी है। धातु कर्म विधियाँ, संरक्षण और निवारण पढ़ना है हमको, ठीक है। कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है हमको। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में जो चीज़ ये दी गई है टॉपिक वही पढ़ने हैं हमको, ठीक है। जैव जगत देख लेते हैं हम लोग। जैव जगत विज्ञान का वो बायोलॉजी का चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसमें हमको क्या है, ये वाला पढ़ना है, प्रजनन पढ़ना है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास पढ़ना है, प्राकृतिक घटनाएं पढ़नी है हमको, ठीक है। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो पढ़नी है, जैसे फोकस, दूरी और इसके सब ये सूत्र हमको देख लेने। अपवर्तन पढ़ना है, अपवर्तन के नियम पढ़ने हैं हमको, ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है। जो जो चीज़ दी गई है यहाँ पे वो आप लोग देख लीजिएगा डाउनलोड करके। विद्युत का प्रभाव भी पढ़ना है हमको, समांतर श्रेणी, प्रतिरोध, विभवांतर, ये सब पढ़ना है, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ना है, ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण, ये सब हमको पढ़ना है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इंग्लिश का मैथ का देख लेते हैं पहले। मैथ का, ठीक है। मैथ में कौन कौन से चैप्टर कम किए गए हैं, ये रहा मैथ, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। मैथ का हम लोग देख लेते हैं, 48 पेज नंबर पे मिलेगा। तो ये मैथ है, तो इसमें बीजगणित जो चैप्टर था, बीजगणित में बहुपद चैप्टर को काट दिया गया है। बहुपद चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वृत्त तथा वृत्त के स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु वाला चैप्टर नहीं हमको इस साल पढ़ना है, ठीक है। और समांतर श्रेणी, ये वाला चैप्टर इस बार काट दिया गया। 5वां चैप्टर जो था समांतर श्रेणी वो काट दिया गया, ठीक है। और देख लेते त्रिकोणमिति जो है उसका ये जो सर्व समीकरण थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन थे वो सब कट कर दिए गए हैं इस बार, ठीक है। प्रायिकता चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया गया है, ठीक है। तो इतने चैप्टर ये काट दिए गए। तो हमको पढ़ना क्या क्या, हमको वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में हमको ये सब पढ़ना है, ठीक है। हम तो आपको बता दो शांत शांत, परिमेय परिमेय, ये सब आप लोगों को पढ़ने हैं। बीजगणित में आप लोगों को पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर 3 पढ़ना है। विस्थापन, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, ठीक है। द्विघात समीकरण भी आप लोगों को पढ़ना है। और निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 से स्टार्ट है वो आप लोगों को पढ़ना, उनके बीच की दूरी, ग्राफ, आंतरिक विभाजन, अंतःविभाजन वाले सूत्र लगाने हैं, ठीक है। ज्यामिति में आप लोगों को पढ़ना है त्रिभुज वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, उसमें कुछ कट नहीं किया है त्रिभुज वाले चैप्टर से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो अब स्टार्ट करेंगे वो त्रिभुज से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रचनाएं आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। ये रचनाएं बहुत ईजी होती हैं, पढ़नी है वो आपको। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति परिचय और ऊंचाई दूरी, ठीक है। लेकिन आपको जो लगाने हैं वो इतने इतने के बीच में ही लगाने हैं, ठीक है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। मेंसुरेशन में आपको लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है जो, ठीक। और संख्यांकी भी हमको पढ़ना है, माध्यिका माध्यिका ये सब हमको निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा सिलेबस था, इसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमको पूरा सिलेबस दिया गया, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लोगों को चाहिए सबका दिया गया है इसमें, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आपको मैं इसका PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।